हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारा क्वेश्चन होमवर्क तो ये था। देखिए, आज हमारी क्लास 5 है यूपी पुलिस की। ठीक है। अब इसमें आप लोगों को लिए दिया था, आपको ये होमवर्क दिया था 42, 45, 60 का एलसीएम और एचसीएफ दिया था 16, 20, 24 का। आप लोग को निकालना था। देखो, इसको हम किनारे लिख दे रहे हैं 42, 45 और 60 का एलसीएम इसका निकालना है। और 16, 20 और 24 का एचसीएफ निकालना है। देखो, इसको हम बताते हैं आप लोग को। देखो, जो क्वेश्चन रहेगा वो एलसीएम का भी इसमें मिक्सचर रहेगा और नंबर सिस्टम का भी रहेगा और नंबर सिस्टम में गुणनखंड का भी रहेगा और ऐसे धीरे धीरे आपको मिलता रहेगा। ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर एलसीएम कहता है 42, 45 और 60 का, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, ऐसे लगाएंगे 42, 45 और 60। अब तीनों देखो, तीनों किससे कट रहा है? तीनों कट रहा है 3 से। 2 से भी कट जाएगा, 2 से चले जाते हैं तो 21 बार 45 वैसे रहेगा और ये 30 आ जाएगा। 3 से आ जाओ, 3 7 21, 3 5 15, 3 10 30। अब किससे कटेगा? 5 से ले लो, 7 वैसे उतर जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 दूना 10। 7 से ले लो 1, 3 और 2 और 3 से ले लो, यहां पर आ जाएगा 1, यहां पर आ जाएगा 2 और यहां पर आ जाएगा 2, 1 1 1 1, ये हो जाएगा। ये एलसीएम है। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 इनका लेना है, गुणे 3 गुणे 2। अब इनको गुणा कर लेना है, थोड़ा लंबा हो जाएगा। 2 2 का कर लो, 2 3 6, 7 5 35 और 2 3 6। अगर ऐसा देखना है तो आप इसको 6 36 ना करिए, क्योंकि आपको गुणा करने में दिक्कत होगी। ऐसे में 6 पंचे 30 हासिल 3 और 6 त्रिका 18 3, 6 पंचे 30 हासिल 3 और 6 त्रिका 18 और 3 21 और गुणे ये वाला 6, फिर यहाँ 0 आया, 6 के 6, 6 गुना 12। यही हमारा एलसीएम हो गया, यही हमारा एलसीएम हो गया। अब इसका एचसीएफ निकालना है। देखो, एलसीएम में क्या होता है कि हम सबको पूरा, जब पूरा कट के नीचे 1 आ जाता है तो पूरा मल्टीपल कर लेते हैं। ये एलसीएम था। अब आ जाओ एचसीएफ। एचसीएफ हमें कितने निकालना है? 16, 20 और 24 का। देखो, एचसीएफ में क्या होता है कि जब तक वो संख्या हमें लेना है, वो अंक लेना है कि तीनों जब तक कटेगा तभी तक हम उसको काटेंगे, इसके बाद वहां पर बंद कर देंगे। यहां पर आ जाओ 2 से, 2 8 16 10 और 12, फिर 2 से 4 5 और 6। अब इसमें कुछ है? अब ये किसी से कटेगा नहीं, तो जो कटेगा नहीं, तीनों कटना चाहिए, कोई भी संख्या से कटना चाहिए, लेकिन किसी से नहीं कटेगा। 2 से काटेंगे 5 नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे 5 नहीं कटेगा, 4 से काटेंगे तब भी नहीं कटेगा, 7 से काटेंगे तब भी नहीं, 8 से काटेंगे तब भी नहीं। तो हमारा एचसीएफ फाइनली क्या हो जाएगा? एचसीएफ फाइनली हमारा 4 हो जाएगा। ये भी नोट कर लो। आपको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो आज से शुरू है। देखो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है 252
252 और 308 और 198, 308 और 198 का एलसीएम बताओ। एलसीएम क्या है? 252 और 308 और 198 का एलसीएम क्या होगा? सीधा सीधा वही फंडा है, इसको गुणा करना है, वही निकालना है। 252 रखो, 308 और 198, 2 से काटो, 1 2 6, 1 हासिल यहाँ गया 5, 4 हो गया, कॉमा यहाँ हो जाएगा 2 9 18, 2 9 18। अब ये किससे कट जाएगा? अब ये सीधा सीधा कट जाएगा 3 से। 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 ये नहीं कटेगा, तो ये सीधा सीधा 154 क्योंकि सम है, 3 ये भी कट गया। अब इसको हम काट देते हैं। देखो किससे काटना है, देखो पहले 2 से काट दो, देखो डायरेक्ट काटो, ये 42 नहीं कटेगा, 11 एकम 11 और 11 चौक 44, 11 त्याई 33। अब यहां पर 3 से काट दो, 3 एक के 3, 3 चौक 12, 14 त्या 42, फिर ये 14 नहीं कटेगा, फिर ये 3 एक के 3, फिर ये किससे कट जाएगा? 14 से, 1 1 1। अब इसको सीधा सीधा हम गुणा कर लेते हैं। सीधा सीधा हम गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 14, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? 14 क्या 42 गुणे 11 गुणे 6, ठीक है। ऐसे इसको गुणा करो, 11 दूना 22 हासिल 2, 11 चौक 44 और 2 46 गुणे 6, 6 दूना 12 हासिल 1, 6 चौक 36 और 37 हासिल 3, 6 चौक 36 और 1 37 हासिल 3 और 6 चौक 24, 24 और 3 27। यही हमारा एलसीएम हो गया। ऐसे निकालना है, नोट कर लीजिए आप लोग। अब एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, एचसीएफ है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हुआ, कह रहा है कि दो संख्याओं 110 और 1980 का एचसीएफ क्या है, क्या होगा? लगाइए आप लोग। देखो एचसीएफ क्या करना है, अभी आप बताए थे आप लोग को 110 और 1980, इनका सीधा सीधा हमें एचसीएफ निकालना है। तो हमें करना क्या है, ऐसे निकालना है। अब देखो ये किससे कट जाएगा, 11 कम 11, 11 88, ये भी 11 10 से काट दो, पहले 0 सब जगह है ना, तो 10 से काटो, तो यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा 198, ये 11 से कट जाएगा, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 88। अब ये किसी से कटेगा?
अब ये सीधा सीधा यहाँ पर एक आ गया तो अब कोई मतलब नहीं है कटने का। तो अब हम सीधा सीधा क्या करेंगे, HCF इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 10 गुणे जहां पर कॉमन लेना पूरे में दोनों में बंद हो जाए वहीं तक HCF लिया जाता है, इसके बाद लिया नहीं जाता है। एलसीएम में क्या होता है, पूरा जब तक एक नीचे ना आ जाए तब तक गुणा किया जाता है। तो हमारा 110 ही हमारा HCF हो गया। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, ये बढ़िया ये अब आ गया इकाई अंक ज्ञात करना। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोग को ध्यान से देखना है। पहले आप लोग इसको कर लीजिए। देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। देखो बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 7 की पावर है 95 माइनस 3 की पावर है 58 द्वारा प्रदर्शित संख्या के इकाई अंक बताओ। अंक क्या होगा। देखो भैया मिक्सचर है, ठीक है, कभी नंबर सिस्टम रहेगा, कभी एलसीएम रहेगा, कभी परसेंटेज रहेगा, कभी पार्टनरशिप रहेगा, तो सबका रहेगा मिक्सचर। और वैसे में मजा भी आता है आपको करने में भी, क्योंकि पेपर देना है। देखो हम आपको बताए थे कि अगर ऐसा होता है तो हम करते क्या है, सीधा सीधा इसको उठा लो। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। करते क्या थे, अगर ऐसा रहता था तो यहाँ पर 4 से भाग करते हैं, 4 से यहाँ भाग करते हैं। तो इसमें हम 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना 8, 1 हासिल, और यहाँ पर हो गया 15, 4 के 12। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। तो 7 की पावर हो जाएगा 3 माइनस 4 कम 4 और 1 हासिल यहाँ गया, 4 चौक 16, रिमाइंडर हो गया 2। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2, ठीक है। ये तो आपको पता है ना, भाग कर लोगे। फिर ये 7 गुणे 7 गुणे 7, 3 गुणे 3, 7 सता 49, 7 होता है 343, माइनस 9, 13 में से 9 गया 4, यहां बचा 3 3। अब पूछ रहा है इकाई अंक बताओ, तो इकाई अंक हमारा क्या होगा, 4। इकाई अंक है, ठीक है, ऐसे निकालना है। ये क्या है, 7 की पावर 75 और 3 की पावर 58 द्वारा प्रदर्शित संख्या के इकाई अंक क्या होगा, मतलब क्या होगा। तो अब यहां पर हमें आपको हम बताए थे कि अगर पावर रहती है तो क्या होता है कि यहां पर हम 4 से भाग कर देते हैं, यहां पर भी 4 से भाग कर दिए, तो इसमें 4 से भाग करेंगे, 4 दूना 8 हासिल, यहाँ गया 15 हो गया, 4 त्याई 12, अब जाएगा नहीं क्योंकि 4 चौक 16 हो जाएगा, है 15। तो यहाँ रिमाइंडर हमारा बचेगा 3, मतलब शेषफल। फिर यहाँ पर हम 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 58 में भाग कर रहे हैं, 4 एकम 4 हासिल, यहाँ गया हो गया 18, 4 चौक 16 हासिल, हमारा क्या बचा 16, 18 में से 16 गया 2, तो 2 हमारा रिमाइंडर बचा। करते क्या है, जो रिमाइंडर बचता है, जो रिमाइंडर बचता है वही पावर हो जाती है, और इसमें रिमाइंडर 2 है तो यहाँ पावर हो गई। अब 3 पावर 3 है, 3 बार गुणा कर दिए, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 बार गुणा कर दिए,
7 के पावर 3 आप लोग पता है घनमूल होता है 343 और 3 गुणे 3 9 होता है, यहाँ घटा दिए 343, 13 में से 9 गया 4, यहाँ बचा 3, 3 और 3। अब हमारा इकाई अंक चाहिए, तुम्हारा इकाई अंक 4 हो गया। ठीक है, चलो देखो आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन ऐसे लाते रहेंगे, बस खाली आप लोग थोड़ा ध्यान दे करके देखते रहिए। आज आपको बताएंगे फैक्टर कैसे निकाला जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन, 7 की पावर 403 प्लस 3 की पावर 401 कर लो। मजेदार क्वेश्चन बताएंगे, में इकाई अंक बताओ। इकाई अंक क्या होगा? देखो अगर ऐसा रहता है तो इसमें भी आपको एक चीज हम बता दें, अगर किसी भी संख्या में जैसे है यहाँ पर अब 2 अंक, तो 2 अंक 0 और 3 है, 0 और 1 है। अगर ऐसा मैटर आता है, अगर कहीं हमें देखना है कि हमें रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल क्या होगा, अगर हम 4 से इसमें भाग करेंगे तो आपका भाग जाएगा तो नहीं, लेकिन बात यह है रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये ध्यान देना है, अगर 2 में 4 से भाग करोगे जाएगा नहीं, लेकिन रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 में भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 3 ही हो जाएगा, ऊपर वाला ही। ये ध्यान देना है आपको, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। इसको हम डिलीट करते हैं और अब देखो इसमें करना क्या है, आपको बता दिए नियम। 7 की पावर अब यहाँ 0 और 3/4 प्लस 3 की पावर 0 1/4। अभी हम बताए थे कि ऊपर वाला अगर कम है तो वही हमारा रिमाइंडर हो जाता है। रिमाइंडर इसमें कितना हो जाएगा, 3, इसमें रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1। अब ये क्या हो जाएगा, 7 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा, 7 गुणे 7 प्लस 3। 1 का मतलब कुछ है नहीं, तो हो जाएगा 343 प्लस 3, इसको जोड़ दो, हो जाएगा 6 4 3। ठीक है, तो हमें इकाई अंक चाहिए तो हमारा 6 हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग। चलो अब आपको एक क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल है, देखो बहुत आराम से बता रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मजा आ जाएगा, बस खाली ध्यान से देखना है, थोड़ा हम स्लो पढ़ा रहे हैं। देखो संख्या बढ़िया क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा लिखने में टाइम लगेगा। देखो कोई संख्या दी है, संख्या है 323 में है, बस यही पूछा है। देखो ऑप्शन क्या क्या है, ए नंबर है कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं, कोई
अभाज्य गुणनखंड नहीं, पहला वो है विकल्प। नंबर 2 है 4 अभाज्य गुणनखंड हैं, 4 अभाज्य गुणनखंड हैं, ये ध्यान देना है। 3 नंबर है 2 अभाज्य गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड हैं। और डी नंबर है 3 अभाज्य गुणनखंड हैं, 3 अभाज्य गुणनखंड हैं। अब देखो इसमें कौन सा विकल्प होगा। सबसे पहले तो ये देखो, ये किसका गुणनखंड है, 323। 323 किससे कटता है, इसको काटोगे कितना हो जाएगा, 17। 17 एकम 17, और अब 17 बचा, 17 और 3 20 और 12, 17 कम 17, 17 और 3 ये हो गया, और 12, 17 9 153। हाँ, तो ये सीधा 19 से कटेगा, आप किसी से कटेगा नहीं, तो 1 हो जाएगा। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए, 17 गुणे 19। ध्यान से देखो, 17 से हमने इसमें भाग किया, समझो इसमें 17 से भाग किया, तो 17 कम 17 बचा हमारा कितना, 15, और हो गया 153। 3 यहाँ है, तो 17 9 153, 17 9 153। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 19 से यहाँ पर 9 आ गया, तो 19 से और किसी से कटेगा नहीं, तो 19 के 19 एक ही बार तो जाएगा, और कहा जाएगा, एक बार गया। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, एक ये और ये सिर्फ कितने गुणनखंड बन रहे, सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड इसमें बन रहे हैं। कितने गुणनखंड, 2। नोट कर लेना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। 2 ही गुणनखंड बन रहे हैं, यही हमारा सही है। अब आपको ले चलते हैं, देखो बहुत आराम से बता रहे हैं, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादातर अब पूछे जा रहे हैं पेपर में। थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, ध्यान देना है आपको थोड़ा। देखो आज थोड़ा सा हम गुणनखंड फैक्टर के बारे में बताते हैं, आप लोगों को ध्यान से खूब देखना है होता क्या है। अगर किसी संख्या का फैक्टर निकालना है तो फैक्टराइजेशन क्या होता है, इसको लिख लेना गुणनखंड। होता क्या है, मान लो कोई संख्या हम ले रहे हैं, मान लीजिए जिसे ले लो, छोटे से एकदम शुरू कर रहे हैं, जैसे ले लो 4। 4 का हमें गुणनखंड बताना है, तो ये देखना है इसमें कि 4 हमारा किससे कटता है। देखो 4 जो है एक ऐसा जो एक है, एक की बात कर रहे हैं, एक ऐसा प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड है। ये एक जो है ये प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। वो गुणनखंड का मतलब होता है कि ये तोड़ना, इसको ये किससे और कटेगा, 1 से भाग देंगे तब भी कट जाता है, 2 से देंगे तब भी कट जाएगा, और ये किससे कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, और सिर्फ अपने आप से कटेगा, अपने आप से ये सिर्फ अपने आप से टूटेगा। ठीक है, इसके कितने गुणनखंड हुए, 3 हुए। अभी समझ में आएगा। गुणनखंड का मतलब होता है कि इसको कौन सी ऐसे संख्या से हम मतलब कि इसका खंड करें कि ये पूरी तरीका से कट जाए, उसी को गुणनखंड कहा गया है। ठीक है, देखो 1 से भी होगा, 1 तो आपको पता है, 1 तो मतलब प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। 2 से भी कट रहा है, और 4 और अपने आप से कट रही है।
तो इसके टोटल गुणनखंड कितने हो गए? टोटल हो जाएंगे टोटल 3। ठीक है, टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर। ठीक है, अगर इसमें कहेगा कि इसमें बताओ, चलो नेक्स्ट लेते हैं अभी और अच्छे से, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है अच्छे से। ठीक है, जैसे मान लो हम 4 की जगह, अभी आपको और अच्छे समझ में आएगा, 4 की जगह अगर हम 6 ले लें, जैसे अगर मान लो हम 4 की जगह 6 ले लें, अगर हम 6 ले रहे हैं तो इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं? और एक बात, इसमें कितने सम गुणनखंड होंगे, इसमें कितने विषम गुणनखंड होंगे, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो इसको, एक तो अपर 1 से कटता है, फिर ये 2 से कटता है, फिर ये 3 से कटता है, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, ये सिर्फ अपने आप से कटता है। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? टोटल गुणनखंड कितने हैं? 1 2 3 4। तो यहां हम क्या लिखेंगे? टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर कितने होंगे? 4। अगर अब यहीं पर पूछ लेगा कि इसमें इवन मतलब सम गुणनखंड इसके कितने हैं? एक ये है, इसे ना करो, एक सम, देखो सम का मतलब होता है कि जो 2 से कट जाता है, 6 है और 2 है, तो यहां पर 2 हो गया। अगर कहेगा ऑड मतलब विषम, सॉरी विषम, तो विषम कितना? 1 और 2, यहां पर 2। बस यही गुणनखंड जो पूरी तरीका से खंडित हो जाए किस किस संख्या से होगा। और ये भी नहीं है कि अगर 6 है तो हम 12 ले लें, और भी उससे होगा भी नहीं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? चलो और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हम 6 की जगह हम 21 ले लें। अब 21 को कौन कौन सी संख्या का मतलब कौन कौन सी संख्या से भाग देने कटती है? एक भैया सब में होगा, 2 से नहीं होगा, ये 3 से भी कट जाती है। फिर इसके बाद ये 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से कट जाती है, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से नहीं, 14 से नहीं, फिर इसके बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये जाके लास्ट में अपने आप से कटेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या देखना है आपको, अब समझ में आ गया होगा कि क्या होता है टोटल फैक्टर, कि जो देखना है अब इसमें टोटल फैक्टर मतलब कि गुणनखंड कितने हैं, सभी मतलब गुणनखंड तो कितने हुआ है? 1 2 3 4, तो 4 हो गया। अगर आपसे कह दे इवन सम, तो सम तो भैया इसमें कोई है नहीं, तो यहां 0 हो जाएगा। अगर कहेगा ओड विषम, तो विषम इसमें कितना हो जाएगा? 4, सभी विषम है ना। मजा आ गया होगा। नोट कर लीजिए आप लोग। चलो देखो एक और प्रैक्टिस करवा देते हैं आप लोग को। देखो ये जान जाओगे तो आगे बहुत बढ़िया से अगर क्वेश्चन करोगे बहुत ज्यादा फायदा होगा, मजा भी आएगा है। और जब क्वेश्चन में लगाने में मजा आता है तो मजा आता है। अच्छे से प्रैक्टिस करो और मजा आए लगाने में तो उत्तर आता रहता है। देखो अगर सही से समझ में आएगा तो मजा आएगा लगाने में। कहीं पर देखो हमने बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं लेकिन अच्छे से पढ़ा रहे हैं। 12 का आप लोग करना है, सीधा करना है वही। एक तो जिंदाबाद है, एक 12 2 से कटता है, किससे कटता है बस वही देखना है। 2 से
3 से 3 चौक 12, 4 से ये लो 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से 11 12 12। बताओ मजेदार है ना। अब टोटल में लिखो मतलब कि टोटल गुणनखंड, टोटल गुणनखंड है क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 ये हो गया। अगर कहेगा इवन मतलब सम, तो सम कितने हैं 1 2 3 4, 4 हो गया। अगर कहेगा ऑड 1 2 और है ही नहीं, यही हमारा फैक्टर हो गया। समझ में आ गया? लगा लो भैया। अब आता है मजेदार, ये इस पर आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो गया होगा। अब आपको एक नियम बताएंगे कि प्राइम कैसे बना करके हम कैसे करते हैं। जैसे और बड़ी संख्या, देखो इतना बड़ी संख्या है 12 है 16 है, इसको तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ी संख्या अगर आ जाएगी तो हम थोड़ा ना इसे भाग दे करके चेक करेंगे, हम तो सीधा एलसीएम कट से करेंगे। देखो एक नियम है, अभी आप लोग को बस ऐसे लिखना है। जैसे मान लीजिए रूल्स आपको लिखना है 1 पावर p गुणे बिग पावर q गुणे सी पावर r। लिखो जहां a b और c अभाज्य है, तो इसमें करना क्या है, गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, तो यहां पर हो जाएगी गुणन खंडों की संख्या। पता है क्या हो जाता है, सिर्फ यहां पर एक जुड़ जाता है, किसमें, घात में। इसको आधार बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं, इसको घात, इसको आधार, इसको घात, इसको आधार। ऊपर है p + 1 एक जुड़ता रहेगा, अभी ध्यान से देखते रहो, q + 1 जुड़ता रहेगा गुणे r + 1 जुड़ता रहेगा। ये आप लोग नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। चलो देखो एग्जाम्पल, सिर्फ और कुछ करना नहीं है, घात में एक जोड़ देना है। जब घात में एक जोड़ देते हो फिर इसके बाद गुणा कर देना है, लेकिन थोड़ा सम और विषम में इसमें थोड़ा सा झोल है, हल्का सा। देखो जैसे कोई एग्जाम्पल हम ले लें, मान लो जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 144। अब इसमें बताओ गुणनखंड कितने हैं, तो ऐसे तो आसान नहीं है, तो इसमें हम करेंगे क्या, यहां पर लिखो, एग्जाम्पल है हमारा है, तो हम सीधा सीधा इसका फैक्टराइज एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम मतलब फैक्टर मतलब कर देंगे, तोड़ देंगे। तो देखो 2 से काटो, 2 से 14, 2 से काटोगे आएगा 36 बार, 2 से काटोगे 18 बार, 2 से काटोगे 9 बार, 3 से काटोगे 3 बार और 3 से काटोगे 1 बार। टोटल फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा ये आप लोग जानते हैं। टोटल हो जाएगा 1 2 3 4। क्या हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 1 2 3 की पावर 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत? यहां पर ऐसे कर दो, नहीं तो आप लोग को दिक्कत होगी, सोचेंगे कुछ लोग तो माइनस है और ये ऐसे, ठीक है।
अगर इसमें पूछेगा टोटल फैक्टर कितना है, टोटल फैक्टर कितना है, तो बताए थे वही ना, घात में एक जोड़ दो, 4 + 1 गुणे 2 + 1, ये हो गया 5, ये हो गया 3, तो टोटल फैक्टर हमारा हो गया 15। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ऐसे पूछेगा पुलिस में भी, हर एक कंपटीशन में ये सब चीजें पूछी जाती हैं, और बस खाली थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर इसमें पूछ लेगा हमें सम बताओ, अगर कहेगा सम फैक्टर कितने हैं, मतलब इवन, तो इसमें करते क्या है, इवन की अगर बात होगी तो यहां पर हम 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2, इसमें करते क्या है, हम 2 कॉमन ले लेते हैं यहां पर, क्योंकि हमें यहां पर विषम है तो हमें बराबर करना है सम गुणनखंड लेने के लिए। ये हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2, 2-4 एग्जाम्पल करोगे, जब करवा देंगे तो आ जाएगा। फिर इसके बाद अब कह रहा है इसका गुणनखंड बताओ, तो फैक्टर, रुको, सम गुणनखंड, इसमें क्या हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें 2 से ले लेते हैं कि पूरा गुणा रहेगा, पूरा इक्वल में क्या हो जाएगा, पूरा सम हो जाएगा एक प्रकार। तो हो जाएगा 3 + 1, ये सम के लिए ध्यान देना है कि हम ले लेते हैं कॉमन, सम से लेना है, विषम से नहीं। फिर यहां पर हो जाएगा 2 + 1, यहां हो जाएगा 4 गुणे 3, हो जाएगा 12, सम का गुणनखंड कितना हो गया, 12। ठीक है। अब अगर कहेगा विषम का बताओ, तो अगर कहेगा विषम का बताओ तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2 है। अगर कहेगा विषम का बताओ तो हमें ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, मैं तो उसे मिला दो, ठीक है। यहां पर तोड़ दिए हैं, इसको हम यहां से भी 12 गुणे 12 कर सकते हैं, तब भी तोड़ के निकाल सकते हैं। अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर विषम की बात कहेगा कि विषम गुणनखंड क्या होगा, अगर कहेगा विषम मतलब ऑड, तो हम करते क्या है, हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये सम है, हमें विषम से मतलब है, तो करते क्या है, घात में 2 में 1 जोड़ देंगे, यही हमारा 3। अब देखो ध्यान से देखो, टोटल गुणनखंड 15, सम गुणनखंड 12, और विषम कितना आ रहा है, 3। विषम और सम को जोड़ दोगे कितना हो गया, 15, टोटल 15 भी आना चाहिए, तब तो सही है, नहीं तो गलत है। अब यहां पर 12 है, यहां पर 3 है, टोटल मिला के हो गया 15। ठीक है, ये तो थोड़ा लंबा हो गया, हम आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताते हैं, ये समझ में आ गया होगा। एक बार हम आपको समझा दे रहे हैं, 144 में गुणनखंड पूछेगा तो आपको ऐसे तोड़ लो, और चाहे उसको खंड, मतलब कि अभी हम बता रहे हो उसकी विधि से आपको करना है। हमने इससे ये पूरा कर लिया, यहां तक 1 आ गया, 1 2 3 4, 4 2 की पावर 4, 1 2 3 की पावर 2। टोटल गुणनखंड बताए थे कि अभी वहां रूल दिया था कि 1 पावर p गुणे b की पावर q गुणे c की पावर r। तो कहेगा अगर टोटल गुणनखंडों की संख्या बताओ तो हमें करना क्या है, घात में 1 जोड़ देना है, p + 1 गुणे q + 1 गुणे r + 1, मतलब घात में 1 जोड़ देना, 4 में 1 जोड़ दिए टोटल के लिए 5 हो गया, 2 में 1 जोड़ दिए 3 हो गया, 5 के 15 हो गया। अगर कहेगा सम फैक्टर निकालो, तो सम के लिए क्या हो जाएगा, हमें यहां से 2 कॉमन लेना पड़ेगा। अगर सम की बात कहेगा तो यहाँ हो गया 4 था, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3, और 3 की पावर हो गया यहाँ पर 2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, घात में 1 जोड़ देंगे, और यहाँ पर भी घात में 1 जोड़ देंगे, यहाँ 3 और 1 4, और 2 1 3, 3 चौक 12। विषम में तो बहुत आसान है, सम को कट कर देना है बस, और घात में 1 जोड़ देना है, और यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम छोटा सा देखते हैं, और अगर विधि अच्छे से लग जाए तो बताते हैं आपको। यहीं से अगर हो जाएगा तो
देखो इसको हम लिख कर सकते हैं 144 है। देखो 12 बड़े हैं 44, हम आपको अच्छे से तोड़ के बता रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 12। इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 2, ऐसे नहीं करो, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं 12 को, और इस 12 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। तो यहां पर अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1। ठीक है, अब ये दोनों गुणे का तो मतलब कि हमारे ये सभी अंक हैं, मतलब संख्या है। तो यहाँ 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 हो जाएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 तो 3 की पावर 2। अब ऐसे भी कर सकते हो टोटल गुणनखंड, टोटल फैक्टर। तो यहां पर भी देखो वही 4 + 1 गुणे 2 + 1 क्या हो जाएगा 5 गुणे 3 15। ठीक है, अगर कहेगा सम, तो सम के लिए अभी बताए थे आपको कि इवन। तो हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2। तो अब कुछ करेंगे नहीं, यहां पर हो जाएगा 3, एक घात जोड़ देते हैं गुणे 2 + 1 4 गुणे 3 बराबर 12। ये हो गया। कहेगा अगर विषम कहेगा मतलब ओड, तो ओड 2 की पावर क्या है 4 है, 4 है और 3 की पावर 2 है, तो इसको हम लेंगे नहीं। तो क्या हो जाएगा 2 + 1 बराबर 3। ये ऑड का है फैक्टर, ये ऐसे कर लो। समझ में जरूर आया होगा अगर आप लोग ध्यान से देखते होंगे तो। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा, तुरंत नहीं आएगा। देखो नेक्स्ट बताते हैं, ये लास्ट है। ये क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें आपको धनात्मक गुणनखंडों की संख्या बतानी है। ये भी एग्जाम्पल में ले लो 36। ठीक है, आपको हम पहले एक बार डिटेल में बताते हैं गुणनखंडों की संख्या। छत्तीस, 2 से काटो 18, 2 से काटो 9, 3 से काटो। ठीक है, ऐसे करना है। अब यहां आप लोग देख लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। टोटल गुणनखंड, टोटल फैक्टर हो जाएगा 2 + 1 गुणे 2 + 1 3 गुणे 3 कितना हो गया 9। अगर कहेगा सम मतलब इवन, तो अभी बताए थे कि अगर इवन की बात होगी तो 2 कॉमन हो जाता है, तो 2 की पावर 1 बचा, 3 की पावर 2 बचा, कोई दिक्कत। तो हमें ये तो बराबर हो, मतलब कि सम में हो गया पूरा, तो हो जाएगा 1 + 1 गुणे 2 + 1 2 गुणे 3 बराबर 6। ये सम का है। अगर हमें कहेगा विषम का, ऑड का अगर कहेगा, तो ऑड यहां से हम क्या नाम कहते हैं, इसको लेंगे नहीं, 2 × 2 क्योंकि सम है तो इसको लेंगे।
2 प्लस ये ले लो, पूरा पूरा ले लो, 2 पावर 2 और 3 की पावर 2। तो इसको हम क्या नाम कहते हैं, नहीं लेंगे, ऐसे ध्यान दे लेना आप लोग विषम में। फिर हो जाएगा 2 प्लस 1 बराबर 3। अब देखो टोटल गुणनखंड 9, सम गुणनखंड 6, विषम गुणनखंड 3, दोनों को मिलाओ 9। दोनों को मिलाएंगे कितना हो जाएगा 9। ठीक है, आपको हमें एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग को निकालना है। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन था, मजा भी आ गया होगा, बहुत आराम से बताए हैं, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बस खाली आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप लोग। यूपी पुलिस के लिए ही नहीं है, सबके लिए, सभी लोग देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको होमवर्क दे रहे हैं, क्वेश्चन है, होमवर्क है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 40 के धनात्मक गुणन लिखा क्या है, पढ़ दे रहे आप लोग के लिए। 40 के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, कितनी है। ठीक है, आपको इसको होमवर्क करना है और कमेंट बॉक्स में आपको ये उत्तर देना है कि उत्तर कितना होगा। और आपको बहुत अच्छे से हमने बताया कि फैक्टर कैसे होता है, एक अंक कैसे निकाला जाता है। अगर आप लोग देख लेंगे ना, इसके बाद हम और भी बताएंगे, अच्छे से अच्छा आपको बताएंगे। ये समझ लीजिए कि एकदम बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।